दोस्तों, उत्तर प्रदेश में गजब चल रहा है। बहुजन समाज पार्टी के एकमात्र विधायक, आप सभी को, ज़्यादातर लोगों को पता होगा, उमाशंकर सिंह जी अक्सर बीमार रहते हैं, लेकिन बावजूद इसके वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के मंत्री, ताकतवर मंत्री का सिरदर्द बन गए। आप ये समझिए, आप उमाशंकर सिंह, बीएसपी विधायक उमाशंकर सिंह की ताकत का अंदाजा सिर्फ आप इस बात से लगाइए कि योगी सरकार में मंत्री बलिया में मौजूद रहा और पुल का उद्घाटन बिना मंत्री के फीता काटे पीडब्ल्यूडी के इंजीनियरों ने करवा दिया। इस ताकत का अंदाजा आप लगाइए कि बहुजन समाज पार्टी का एक विधायक योगी आदित्यनाथ की सरकार के मंत्री पर इतना भारी पड़ा कि उसको बिलबिला करके, खुल करके बयान देना पड़ा। पीडब्ल्यूडी के इंजीनियरों से यह कहना पड़ा, क्या बसपा से चुनाव लड़ने वाले हो क्या विधायक जी ने बसपा से टिकट दिलाने का ठेका ले रखा है क्या? मैं पूरा मामला आपको बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा, पूरी कहानी, पूरी पृष्ठभूमि सब बताऊंगा इस वीडियो में। लेकिन जल्दी से पहले, योगी आदित्यनाथ की सरकार में मंत्री, बलिया की सदर सीट से पहली बार के विधायक और बहन कुमारी मायावती जी पर किसी दौर में अपमानजनक और अभद्र टिप्पणी करने वाले दयाशंकर सिंह ने बीएसपी विधायक उमाशंकर सिंह को लेकर के चीफ इंजीनियरों से क्या कुछ कहा है, जरा ये वीडियो देखिए। पहले दिमाग खराब न हो, मैं यहाँ के विधायक हूँ, मिनिस्टर हूँ, ये नगर पालिका के चेयरमैन है, दोनों आदमी शहर में हैं और हम लोग को बताया नहीं रहे, अब खुलवा दे रहे हो। अब तुम किसके उस पर चल रहे हो, मैं समझ रहा हूँ। हाँ, तो क्यों नहीं सुविधा दिए? चेयरमैन को तो नहीं सुविधा दिए, हमको तो नहीं सुविधा दिए। ये मालूम है कि मैं शहर में हूँ, ये शहर में है। कल मैं तो जानबूझ करके तुम लोग ऐसा कर रहे हो। और क्या बताओ, शहर में मैं हूँ, चेयरमैन है, कुछ भी हो तो तुम विधायक नहीं बताओगे, चेयरमैन को नहीं बताओगे। तुम यहाँ से चुनाव लड़ने वाले हो क्या? ये बीएसपी टिकट देने वाली तुम्हें नहीं हो सकता है तो विधायक जी तुमको टिकट दिलवा रहे हो। हाँ, और क्या, विधायक टिकट दिलवा रहे होगे, इसलिए तुम कर रहे होगे कि ना विधायक को बता रहे हो ना चेयरमैन को बता रहे हो। अब जब हम लोग ये शहर में हैं, सूचना होनी चाहिए। ऐसा थोड़ा फंस रहा था। आप स्टेट गवर्नमेंट हो गए, आप सेंट्रल गवर्नमेंट के हो। हम सर हमको पीडी से बात होने के बाद लोगों ने पूरा ऑर्डर कराया, तो जो है आप भी खोलेंगे उसको, जो है आपको खोलवाने के लिए पैसा दिए, खोलने चाहिए। बताओ, खोल नहीं रहा था, सरकार उसको चालू नहीं कर रहा था, जबरदस्ती चालू कर रहा है लोग का। अभी तो हैंड ओवर नहीं हुआ है, वो बिना हैंड ओवर में चालू हुआ है। तो पीडी से बात किया, मैं पीडी से क्यों जबरदस्ती बात कराया? आप ही ने जबरदस्ती बात करके चालू कराया ना पीडी से, जानबूझ करके। मैं शहर में हूँ, चेयरमैन मेरे साथी हैं, दिन भर से गंगा के हम लोग बाढ़ का कटान देख रहे थे, एक बार सूचना भी नहीं कर रहे। और अभी नाला आपका वो सड़क अभी बन नहीं पाई, बढ़िया बाल्टी मार उसको तो चालू करवा देते हैं। वो नाला अभी तक बन नहीं पाई, सड़क नहीं बन पाया, उसके लिए तेजी नहीं है। 2015 से बन रहा है, 2015 से, लेकिन वहाँ पर ये लोग जो है गुलाम बनकर के काम करते हैं, उनके घर से आप ही चलाते हैं। अभी भी सही है या गलत बात जरूरी है, नीड है, जरूरी है तो डीएम को मीडिया थी, पूरी मीडिया जो है हमारे साथ जो है नौराना में थी, ये सभी लोग थे वहाँ पे। वाले वो है ने कहा कि चालू करवाओ। चलो हम बात कर लेंगे, डीएम से बात कर लेंगे, लेकिन ये ठीक नहीं, ये ठीक नहीं। 2-2.5-3 मिनट के इस वीडियो में
आपने बहुत सारी बातें समझ गए होंगे। बसपा का जिक्र हुआ, विधायक जी का जिक्र हुआ, टिकट की बात हुई, मंत्री जी की बौखलाहट, मंत्री जी की झल्लाहट से यह बात साफ पता चलती है कि बहुजन समाज पार्टी के एकमात्र विधायक उमाशंकर सिंह का रुतबा, उमाशंकर सिंह का दबदबा बलिया में कितना है कि वो रसड़ा से विधायक हैं और एक पुल का उद्घाटन होना है और मंत्री जी से पूछा नहीं जाता है, वो भी तब जब मंत्री जी स्वयं बलिया में उस वक्त मौजूद रहते हैं। उनकी गैर मौजूदगी में अचानक से रात में पुल चालू करा दिया जाता है, जनता के लिए खोल दिया जाता है। ये बलिया का एक इलाका है कटहर नाला, वहां का ये पुल था और उस पुल को लेकर के अब बवाल छिड़ गया। तो ये बयान दोस्तों उन्होंने दिया। अच्छा, ये बात उमाशंकर सिंह साहब को पता चली, जो बहुजन समाज पार्टी के इकलौते एकमात्र विधायक हैं। उनको पता चली, उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला ली और मंत्री जी को इतना सटीक जवाब दिया, इतना धारदार जवाब दिया कि क्या ही कहा जाए। क्या कुछ कहा है उमाशंकर सिंह ने, कैसा जवाब दिया, सीधे तौर पर चैलेंज कर, चेतावनी दे दी, नसीहत दे दी। कहा कि भाई साहब, ये पीडब्ल्यूडी का मामला है और केंद्र सरकार का ये पुल है, एनएचएआई का पुल है, और आप इसको केंद्र सरकार से जाइए, मिलिए जा करके, और हमसे मत भिड़िए। आप हमारे चक्कर में पड़ेंगे तो हम आपकी ऐसी ऐसी पोल खोलेंगे तो आपको छिपने की जगह नहीं मिलेगी। इस तरीके से उन्होंने धमका दिया, मंत्री को धमका दिया। आप सोच लीजिए, ये ताकत है उमाशंकर सिंह की। क्या कहा है सुनिए जरा पहले। नहीं, हाँ भाई, नेशनल हाईवे का है तो नेशनल हाईवे तो भारत सरकार में उनको जाके बात करनी चाहिए कि ऐसे कैसे कर देंगे। अब उनको सोचना चाहिए कि उन पर क्या है कि उनकी बात नहीं सुनी जा रही है। अपना भाई वो बना के रखना चाहिए। अब इतना आरोप लगा, हमें तो अभी नहीं सुना था, मेरे तो इस पे किसी से बात भी नहीं हुई। हाँ, अगर उसका उद्घाटन मैं जाके कर दिया होता तो एक बात समझ में आ रही है कि हमारे कहने पे कोई उद्घाटन कर दिया। भाई उद्घाटन तो माननीय मुख्यमंत्री जी करेंगे ना, विभाग उनके पास अगर है उत्तर प्रदेश में, तो हमारे कहने पे करेंगे तो माननीय मुख्यमंत्री जी भी इससे अवगत होंगे कि नहीं उमाशंकर ने कभी कहा कि नहीं कहा। तो ये सब चीज़ों को हम इससे नहीं, हमको कोई ये है जो आरोप लगाना है लगाते रहें लोग, लेकिन ज़िले में काम करें लोग। ज़िले के विकास करें लोग। मौका मिला है, बार बार मौका नहीं मिलता है। ज़िले का मौका मिला है तो इसको अपनी कुछ प्रतिभा दिखाएं लोग। पीडब्ल्यूडी पर भी आपका दखलंदाजी है क्या, जिस तरह से आरोप लग रहे हैं? अब वही तो कह रहा हूँ, बताइए, मैं तो अपोजिशन का विधायक, मेरी दखल, मैं 1.5 साल से तो मैं कहीं निकला नहीं। कभी 1 महीना 1.5 महीना पे गांव ही आता हूँ, यहाँ से बस यहीं से फिर 1-2 दिन अपने लोगों से मिल करके फिर मैं चला जाता हूँ। तो इतनी दखलंदाजी मैंने चूँकि अगर है उनको लग रहा है। पहले तो हमारे यहाँ रसना में जब कोई प्रोजेक्ट सेंक्शन होता था, जितिन प्रसाद जी मंत्री थे, जाके कहते थे कि नहीं उसको काटिए, रसना में नहीं होना चाहिए। अब बताइए, रसना क्या पाकिस्तान में है, भारत में नहीं है? रसना की जनता को नहीं ज़रूरत है। मैं कहा कि भाई आप पूरे ज़िले में कराइए, पूरे ज़िले के डेवलप कराइए। आरोप लगाते रहिए। हम तो कभी आरोप उन पर नहीं लगाते हैं कि नहीं आप इस तरह से, कभी आप लोगों से हमने शेयर किया कि नहीं वो इस तरह से रसना के लिए व्यवस्था करते हैं, लेकिन नहीं। रसना की जो भी परियोजनाएं आती है उसमें उनका रुख रहता है। हमेशा दखलंदाजी। इसका पूरा साक्षात जो है ये जा करके सीएम साहब से तक उन लोगों ने शिकायत किया कि सब रसना जा रहा है। तो मैंने तो मिलकर यही कहा कि रसना जा रहा है, रसना विधायक के घर में तो जा नहीं रहा है, रसना जनता के लिए जा रहा है, बलिया की जनता के लिए जा रहा है। अब मंत्री जी कुछ अपना भी गिनाए, नाला गिनाए, मंत्री जी का अपना पूछ लीजिए कि अब हमसे मत कहवाइए आप लोग मीडिया के सामने, हमसे क्यों कहवा रहे हैं? कहा था, मैं तो आग्रह करके कह रहा हूँ कि पूरे ज़िले के जितने काम हैं सबकी जांच हो जाए, तो पता चल के निकल के आ जाएगा कि इसमें किसमें क्या है, किसका, सब जांच हो जाए। हाँ, यहाँ पे तो पता लगा कि बनाते हैं लोग, 3 महीना के बाद उखड़ के ख़त्म हो जाती है, 6 महीना में उखड़ के ख़त्म हो जाती है। विधायक जो मंत्री जी ने जो आरोप लगाया, उन सारे आरोपों को आप खारिज कर रहे हैं? भाई मंत्री जी आरोप लगाने से नहीं होगा ना। मंत्री जी उसकी जांच करा लें, उसकी जांच करवाएं, तब ना दूध का दूध पानी अलग होगा। खाली आरोप लगाने से नहीं होगा। अब हम आरोप लगाने लगेंगे तो कहीं जगह नहीं मिलेगी, हम प्रमाण देने लगेंगे। जब हम जिस दिन आरोप लगाने लगेंगे और कारनामों को उजागर करने लगेंगे तो फिर कहीं छुपने का जगह नहीं मिलेगा। क्यों नहीं कर रहे हैं? तो दोस्तों, इस तरीके से उमाशंकर सिंह ने अपने तरीके से दयाशंकर सिंह को समझा दिया।
अब दरअसल मामला क्या है ये मैं आपको बता दूं। मामला ये है कि जो भारतीय जनता पार्टी के मंत्री हैं वो बलिया की सदर विधानसभा सीट से विधायक हैं। जो बहुजन समाज पार्टी के विधायक उमाशंकर सिंह हैं, इनका रुतबा ऐसा है रसड़ा में, मैं आपको बताऊं कि इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त हो गई थी। तीसरे नंबर पर भारतीय जनता पार्टी आई थी। इतना प्रभाव है उस सीट पर बसपा विधायक उमाशंकर सिंह का। दयाशंकर सिंह को यह लगता है कि वो मंत्री बने हैं तो इस वक्त जो है बलिया में अपना वर्चस्व कायम कर लिया जाए, लेकिन दयाशंकर सिंह के रहते उनका वर्चस्व कायम हो नहीं पा रहा, क्योंकि दयाशंकर सिंह जमीन से जुड़े हुए नेता, लोगों के बीच रहते, हवाई नेता नहीं है। अब ये नए नए नेता बने हैं, नए नए मंत्री बने हैं, तो विधायक बने हैं, तो अब इनको लगता है कि एक बार जो है उमाशंकर सिंह को डाउन करके वो आगे बढ़े, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। दूसरा ये भी है दोस्तों, बलिया जो एक पूरा ज़िला है, ये एक तरीके से ठाकुरों के वर्चस्व वाला ज़िला हमेशा से रहा है। मतलब आप समझ लीजिए प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के वक्त से अभी तक। और उमाशंकर सिंह बलिया के इस वक्त के सर्वमान्य एकमात्र नेता हैं जिनको चुनौती अब ये दयाशंकर सिंह दे रहे हैं। और ये वही दयाशंकर सिंह है, एक बार फिर से बता दूं, जिन्होंने बहन कुमारी मायावती जी के खिलाफ बदजुबानी की थी, गलत बयानी की थी। उसके बाद बहुजन समाज पार्टी के लाखों कार्यकर्ता, हजारों कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे थे, विधानसभा का एक तरीके से घेराव किया था। और वही घटना थी जब इनकी पत्नी स्वाति सिंह जब मैदान में उतरी थी, तो योगी सरकार के पहले टर्म में वो मंत्री बनी थी। अब आप ये समझ लीजिए कि बहन कुमारी मायावती जी का नाम ले लेकर के लोग किस तरीके से भुनाते हैं, मंत्री बन जाते हैं गलत बयानी करके भी। इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल खुद रंग के साथ। नमस्कार।